नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिक्के भाई पिक्के पे। आज हम इस वीडियो में किसके बारे में पढ़ेंगे? सूर साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? सूर साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे भाई। ठीक है, जो ये सूर साम्राज्य था इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना शेर शाह सूरी ने की थी भाई। शेर शाह सूरी ने की थी भाई। ठीक है ना, किसने की थी? शेर शाह सूरी ने की थी भाई। जो शेर शाह था इसका जन्म कब हुआ था? इसका जन्म यानी कि कुछ इतिहासकार मानते हैं इसका जन्म कब हुआ था? 1486 में हुआ था। कुछ इतिहासकारों के अनुसार इसका जन्म कब था? 1472 में हुआ था। इस जो शेर शाह सूरी था इसका जन्म हरियाणा के महेंद्रगढ़ यानी कि महेंद्रगढ़ के नारनौल यानी कि नारनौल में हुआ था भाई। कहाँ पे हुआ था? नारनौल में हुआ था। यानी कि जो शेर शाह सूरी का जन्म हरियाणा के महेंद्रगढ़ के नारनौल में 1486 में हुआ था भाई। ठीक है ना। और जो शेर शाह सूरी थे इनके दादा का नाम क्या था? इसके दादा का नाम इब्राहिम था भाई। क्या था भाई? इब्राहिम। ठीक है ना, क्या था? इब्राहिम था भाई। ठीक है। और इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम हसन खां था भाई। क्या था? हसन खां था भाई। यानी कि जो शेर शाह सूरी का जन्म कब हुआ था? तो शेर शाह सूरी का जन्म हरियाणा के महेंद्रगढ़ के नारनौल में 1486 के हुआ है। इनके दादा का नाम क्या था? इब्राहिम था भाई। और इनके पिता का नाम क्या था? हसन था। और जो ये हसन थे, जो इनके पिता थे, ये जौनपुर यानी कि जौनपुर के सासाराम के क्या थे भाई? जमींदार थे। क्या थे? जमींदार थे भाई। ठीक है। और जो शेर शाह था ये क्या था? अखबान था। ये क्या था भाई? अखबान था भाई। ठीक है ना। और इनका बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम फरीद था भाई। क्या था? फरीद खां था। इनके बचपन का नाम क्या था? फरीद था। लेकिन होता क्या है, एक बार ये जंगल में एक शेर को तलवार के एक ही वार से मार देते हैं। और इस बहादुरी से खुश होकर बिहार के अखबान शासक ने इनको कौन सी उपाधि दी थी? शेर खां की उपाधि दी थी भाई। किसकी उपाधि दी थी? शेर खां की उपाधि दी थी भाई। यानी कि जो शेर शाह सूरी को मतलब शेर खां की उपाधि किसने दी थी भाई? बिहार के शासक यानी कि बिहार के शासक ने इसको शेर खां की उपाधि दी थी, क्योंकि इसने है ना जंगल में शेर को एक ही वार से मार दिया था भाई। और ये बाद में इसका नाम क्या पड़ा? बाद में इसका नाम शेर खां से क्या पड़ गया? शेर शाह पड़ गया भाई। क्या पड़ गया? शेर शाह इसका नाम पड़ा भाई। ठीक है ना। और इनके बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम क्या था? फरीद था भाई। और ये क्या था? अखबान था। मैं आपको एक इसके बारे में एक स्टोरी सुनाता हूँ। जो ये शेर शाह था ये क्या था? एक सैनिक था। किसकी सेना में? बाबर की सेना में क्या था? एक सैनिक था। और ये क्या था? अखबान था। लेकिन बाबर था क्या था? ये अखबानों से बहुत ज़्यादा जलता था। और ये बाबर है ना अखबानों का अपना बहुत बड़ा दुश्मन मानता था भाई। ठीक है ना। होता क्या है, एक बारी जब बाबर की सेना विश्राम कर रही होती है और खाना खा रही होती है ना, तो सभी बंदे क्या होते हैं, मतलब चम्मच से या मतलब हाथ से अपना खाना खा रहे होते हैं। लेकिन ये एकमात्र ऐसा बंदा था जो तलवार की नोक से क्या खा रहा था? खाना खा रहा था। और तभी बाबर की नज़र इस पर पड़ी और बाबर ने इसको बुला लिया। और बाबर ने इसका नाम पूछा और पूछा भाई आप कौन है? इसने बताया भाई मेरा नाम शेर खां है और मैं अखबान हूँ। तो उस बाबर ने उसी टाइम इसको क्या कहता था? सेना से निकाल दिया था। और जब इसने इसको सेना से निकाल दिया था बाबर ने, तब उस टाइम इसने क्या कसम खाई और इसने बोला कि मैं एक दिन तेरे साम्राज्य को बर्बाद कर दूंगा। ठीक है ना। हुआ भी फिर ऐसा ही भाई। हुआ क्या फिर? 1539 में क्या था? साल 1539 में चौसा नामक जगह पे यानी कि 1539 में यानी कि चौसा नामक जगह पे यानी कि शेर शाह और हुमायूं के बीच में क्या होता है? युद्ध होता है। और इस युद्ध में जो शेर शाह सूरी था ये हुमायूं को बुरी तरह हरा देता है भाई। क्या कर देता है? बुरी तरह हरा देता है। फिर उसके बाद 1540 में बिलग्राम नामक जगह पर फिर एक युद्ध होता है। किसके बीच में? शेर शाह और हुमायूं के बीच में।
के बीच में। और इस युद्ध में भी शेरशाह है ना हुमायूं को बुरी तरह हरा देता है। और इस युद्ध के बाद जो शेरशाह है ना ये दिल्ली और आगरा पे अपना कब्जा जमा लेता है, ठीक है ना। और इस प्रकार हुमायूं है वो दिल्ली छोड़ के भाग जाता है और ये बाके कहाँ जाता है, सिंध चला जाता है और वहाँ पे लगभग 15 सालों तक निर्वासित जीवन व्यतीत करता है भाई, ठीक है ना। उसके बाद लेकिन भाई 1545 में जो ये शेरशाह सूरी है एक किले को जीतने के दौरान किस किले को, कालिंजर यानी कालिंजर, ठीक है, कालिंजर नामक किले को जीतने के दौरान उक्का नामक, कौन सा, यानी कि उक्का, ठीक है, उक्का नामक आग्नेयास्त्र को चलाने के दौरान इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। होता क्या है 1545 में एक कालिंजर नामक किले को जीतने के दौरान एक उक्का नामक आग्नेयास्त्र चलाने के दौरान इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और जो कालिंजर होता है इसका शासक कौन होता है, इसका शासक कृत होता है, कौन होता है, कृत सिंह इसका शासक होता है भाई, ठीक है। और इसके बाद कौन शासक बनता है भाई, इसके बाद इस्लाम शाह शासक बनता है। यानी कि 1545 में यानी कि कालिंजर नामक किले को जीतने के दौरान उक्का नामक आग्नेयास्त्र को यूज करने के उपरांत यानी कि इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और इसकी मृत्यु के बाद कौन राजा बनता है, इस्लाम शाह, यानी कि इस्लाम शाह क्या बनता है, शासक बनता है भाई, ठीक है ना। और जो ये सूर्य साम्राज्य होता है इसमें जो शेरशाह सूरी होता है, जो इसने सबसे महत्वपूर्ण किस चीज़ का निर्माण करवाया था भाई, ग्रांड ट्रंक रोड, ठीक है, यानी कि या फिर बोल दो जीटी रोड, ठीक है ना। जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था, जो जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था भाई, जीटी रोड का निर्माण यानी कि शेरशाह सूरी ने करवाया था। लेकिन प्राचीन में इसका नाम क्या था भाई, जो जीटी रोड था इसका नाम था उत्तरापथ, क्या था, उत्तरापथ था भाई। और जो उत्तरापथ है इसका निर्माण किसने करवाया था, इसका उत्तरापथ का निर्माण भाई जो चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था, क्या करवाया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने इसका निर्माण करवाया था और इसको उत्तरापथ के नाम से ही जाना जाता था। लेकिन जो शेरशाह सूरी आया इसने क्या करवाया था, इस रोड का क्या करवाया था, मरम्मत करवाई। और मरम्मत करवाने के बाद इसका नाम क्या रख दिया उसने, जीटी रोड रख दिया, यानी कि ग्रांड ट्रंक रोड इसका क्या रख दिया, नाम रख दिया था। पहले ये है ना जो वर्तमान पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक जाता था। लेकिन यदि मैं बात करूं आज़ाद भारत की, आज़ाद भारत में ये अमृतसर से लेकर कोलकाता तक जाता है। पहले इसको नेशनल हाईवे 1 और 2 बोला जाता था, लेकिन वर्तमान में नेशनल हाईवे 1 और 2 को मर्ज करके क्या बना दिया है, नेशनल हाईवे 44 बना दिया है। और ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है भाई, क्या है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है भाई, ठीक है ना। और इसने किस किले का निर्माण किया, इसने रोहतास, यानी कि रोहतास, ठीक है, रोहतासगढ़, ठीक है ना, रोहतासगढ़ किले का भी निर्माण करवाया था। और जो 1541 में इसने जो पाटलिपुत्र थी, यानी कि पाटली, ठीक है, यानी कि जो पाटलिपुत्र थी, पाटलिपुत्र था, उसको पुनः स्थापित किया। और किस नाम से स्थापित किया, पटना के नाम से स्थापित किया। जैसे कि आपने पता है जो पटना था इसका प्राचीन नाम क्या था, पाटलिपुत्र था, ठीक है ना। लेकिन पाटलिपुत्र को पुनः स्थापित करने का काम किसने किया था, शेरशाह सूरी ने किया था 1541 में। और पुनः स्थापित करके इसका नाम क्या रख दिया था, पटना रख दिया था, क्या रख दिया था, पटना रख दिया था भाई, ठीक है ना। और जो शेरशाह सूरी ने है ना चांदी और तांबा के क्या चलवाए थे, सिक्के चलवाए थे। और जो चांदी के सिक्के थे उनको क्या बोला जाता था, रुपया बोला जाता था, ठीक है, क्या बोला जाता है, रुपया बोला जाता। और जो तांबे के सिक्के थे इनको क्या बोला जाता था, दाम बोला जाता था, क्या बोला जाता था, दाम बोला जाता था भाई, ठीक है। और इसमें है ना एक मतलब 32 अंक वाली एक भूमि मापने की डंडी का उपयोग किया था, जिसको क्या बोला था, सन की डंडी के नाम से जाना जाता था, यानी कि सन की डंडी के नाम से जाना जाता था। यानी कि इसने क्या किया था, भूमि मापने के लिए 32 अंक वाली की डंडी का प्रयोग करना प्रारंभ किया था, जिसको सन की डंडी का
के नाम से जाना जाता था, और इसने सिकंदर गजे का भी इस्तेमाल किया था, यानी कि सिकंदर ए गजे, सिकंदर गज का भी इस्तेमाल किया था भूमि मापने के लिए भाई। जो सिकंदर गजी थे ये किस काल में यूज किया था, यानी कि लोधी वंश में जो सिकंदर लोधी थे उसके द्वारा इसका निर्माण किया गया था, जिसको सिकंदर गजे के नाम से, गज के नाम से जाना जाता था भाई। ठीक है भाई। और जो है, जो ये शेरशाह सूरी था, इसके उत्तराधिकारी क्या थे, इतने ज़्यादा शक्तिशाली नहीं थे भाई। और दोबारा से जो है ना, जो बाबर के जो उत्तराधिकारी थे हुमायूं था, उसने दोबारा से इसके उत्तराधिकारी को हराकर दोबारा से दिल्ली की गद्दी हासिल करने में कामयाब हुआ। और इस प्रकार 1555 में मतलब इसका जो सूर साम्राज्य का पूरी तरह से पतन हो गया था, और इसके हराकर हुमायूं ने दोबारा फिर मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी भाई। तो अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत, धन्यवाद दोस्तों भाई।